हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल। सो आज है 18 मार्च। 18 मार्च को मार्केट का क्या हाल है, एनालिसिस क्या है, देख लेते हैं। चलिए, डेली मैं एनालिसिस वीडियो लेके आता हूँ लर्निंग के लिए, ताकि किस तरीके नए लोग किस तरीके से चार्ट्स को देख सकते हैं, क्या बातों को ध्यान देना चाहिए, वो सब वो सीख पाएँ। उसके लिए मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर देता हूँ। उसके ऊपर से आप लोगों को इस चीज़ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें महारत हासिल कर पाएंगे। कोई शॉर्टकट और कोई कोर्स सेलिंग टिप्स कॉल्स ये सब के चक्कर में मत रहना, जीवन भर लॉस में रह जाओगे। तो देख लेते हैं मार्केट का क्या हाल है। पहले डेली डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। मार्केट रिकवरी कर चुका है। मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ मार्केट 50% तक के रिकवर करना पेंडिंग है। तो आज बहुत अच्छी रिकवरी करी है मार्केट ने, ग्रीन कैंडल बनाया है। और ये जो लेवल है, ये लेवल 0.56 लेवल का जोन है इसका। यहाँ तक मार्केट को आना है, उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगा यहाँ से क्या जो है आगे फर्दर हम लोगों को पता चलेगा। मार्केट ऊपर जाना है, मार्केट को नीचे आना है। मोस्ट प्रोबेबली तो उसको नीचे ही आना चाहिए अभी, और एज पर प्राइस एक्शन। एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर पेंडिंग है, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन और 0.6 लेवल तक तो मार्केट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया डेली टाइम फ्रेम। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम। आज का जो इंट्राडे मार्केट था वो अच्छा नहीं था फ्रेंड्स, है ना। थोड़ा सा मार्केट ऊपर तो गया है, लेकिन मूवमेंट अच्छी नहीं हो रही थी मार्केट में, प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं आ रहा था। और धीरे 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 स्लो स्लो करके मार्केट चौपी चौपी मार्केट होकर बिल्कुल ऊपर जा रहा था। बहुत मज़ा नहीं आ रहा था ऐसे में। तो फिर क्या है, ऑप्शन बाइंग करना मुश्किल हो जाता है। ये सेलर्स का मार्केट है, स्लो मार्केट है, धीरे 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 ऊपर निकल रहा है मार्केट, पकड़ने का कहीं मौका दे नहीं रहा था। फिर भी एक दो जगह कैसे ट्रेड बन सकती थी हम लोग देख लेते हैं। मार्केट ओपन हुआ। ये जो जोन है मार्केट इसको बहुत समय से टेस्ट कर रहा था। ठीक है, ये जो एक जोन बनाया था ना इसने, रेजिस्टेंस का जोन, इसको मार्केट बहुत दिनों से टेस्ट कर रहा था। मैं पहले मार्केट हटा देता हूँ, यहाँ सब डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे। ठीक है, फ्रेश से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये देखिए, ये जो जोन था ना, इसको मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा था। एक ये इस ये जो आपका रैली हुआ है ना, ये वाला रैली, इस रैली का 0.56 लेवल है ये। ठीक है, इसको मार्केट बहुत दिनों से रेस्पेक्ट कर रहा था। मार्केट एक वहाँ पर 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार रजिस्ट किया है। मैं कल बोला था कि मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करेगा तो मूवमेंट देगा। तो अनफॉर्चुनेटली इसने ब्रेक नहीं किया और हमको मौका नहीं दिया, और एक गैप अप होकर ओपन हो गया। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता, मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता, यहाँ कहीं ओपन होके नीचे रजिस्ट करके फिर धीरे धीरे करके ऊपर ब्रेकआउट दे के रजिस्ट करके रिटेस्ट करके निकलता ना, तो बहुत अच्छा मार्केट रहता। ये क्या हो गया, मार्केट सीधा ही ऊपर हो गया। इसलिए आज मार्केट चौपे था, क्योंकि डायरेक्ट ऊपर खुल गया ना, तो फिर लोग बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं थे। अच्छा, दूसरी बात ये कि मार्केट ने प्रॉपर करेक्शन भी नहीं किया। उसके बाद मार्केट ओपन हुआ और फिर धीरे 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 बस एक रेड कैंडल बनाई और धीरे धीरे ऊपर जाते चला गया, जाते चला गया, जाते चला गया। हम लोग होप में ही बैठे रहेंगे कि मार्केट थोड़ा नीचे करेक्ट करेगा तो हम लोग एंट्री बनाएंगे, क्योंकि बिना करेक्शन के एंट्री बनाना थोड़ा सा दिक्कत है। बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि करेक्शन के बिना मार्केट चल जाएगा, और चलेगा भी तो स्लो चलेगा इस तरीके से, बहुत अनयूजुअल सा बिहेव करेगा जिसमें आप ट्रेड ले नहीं पाओगे। और ऐसे दिन बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दिनों में ट्रेड मत लो तो अच्छा है, लॉसेस करने से ज़्यादा बेटर है। मार्केट ने क्या किया कि ये एक स्विंग बनाते हुए जा रहा था, ये स्विंग बनाते हुए जा रहा था ना, तो मार्केट जैसे ही ऊपर खुला है, खुलते से ही ना उसको एटलीस्ट 0.5 को तो टेस्ट करना चाहिए था यार, या तो इस लेवल को टेस्ट करना चाहिए था जिसको ब्रेक किया है। उसने उसको भी टेस्ट नहीं किया। ऐसा बहुत कम समय होता है, कोई बात नहीं। ये जैसे ऊपर खुला है ना, ये स्विंग हाई पे, तो यहाँ पर आने के बाद एक बार देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट 0.5 लेवल था, यहाँ पर 0.5 पे टेस्ट कर सकता था। मतलब इतना नीचे आया, मुझे लगा और थोड़ा नीचे आके यहाँ से फिर टेस्ट करते हुए जाएगा। तो ये ना तो उसने ईएमए को रिटेस्ट किया ना कुछ, और सीधा ही भाग गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। मार्केट डायरेक्ट निकला तो इसलिए ट्रेड बन नहीं पाई, यहाँ तो कोई ट्रेड बन नहीं पाई, है ना। उसके बाद फिर यहाँ रेड कैंडल बनाया, अभी सपोर्ट पे रेड कैंडल बना रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट मार दिया होगा, मार्केट नीचे आएगा टेस्ट करने के लिए, तो फिर वो ऊपर चला गया यहाँ से, जो है कि सब कैसल खा के ऊपर जाके फिर मार्केट यहाँ पे जो है देखिए साइडवेज हुआ। साइडवेज होने के बाद यहाँ पे कुछ हायर हाई बना नहीं रहा है, अचानक से ग्रीन कैंडल दे दिया। तो यहाँ पर कैसे ट्रेड लोगे आप, यहाँ हायर हाई उसने बनाया नहीं है और अचानक से ग्रीन कैंडल बना दिया। यहाँ एक रेजिस्टेंस था, मैं मानता हूँ ये रेजिस्टेंस बैठा था। देखिए, अगर आप पिछला रेजिस्टेंस देखेंगे ना, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे था। इस रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक किया था। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फिर उसने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। तो ऐसा बहुत कम होता है कि ऊपर ही ऊपर से ऐसे टेस्ट करके चले जाए। एक बार नीचे ईएमएस के पास आना चाहिए, 0.5 तक आना चाहिए, तब मजा आता है ट्रेड लेने का। तो वो भी नहीं हुआ। फिर मार्केट यहाँ से ऐसे ग्रीन कैंडल बनाया, रेड कैंडल बनाया, छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाया, ऐसा लगा था मार्केट नीचे आ जाएगा, ट्रेड ले नहीं सकते, लेकिन मार्केट ऊपर भाग गया। कोई बात नहीं, ठीक है। फिर यहाँ मार्केट साइडवेज हो गया पूरा, कुछ नहीं है मार्केट में। ये साइडवेज हुआ मार्केट, उसके बाद एक उसने अच्छी करेक्शन ली है मार्केट में। ये जो करेक्शन थी ना, इसके बाद एक ट्रेड बना है। ठीक है, ऐसी करेक्शन थी कि कितना देर तक वेट करना पड़ता है करेक्शन तक, कि आपके 12:30 पौने 1 बज गया है। देखिए 9:15 का मार्केट चालू हुआ है, 1 बजे के बाद आपको ट्रेड लेनी है, तो आपको उतना देर बैठना पड़ता है।
दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। ट्रेडिंग यही है, बोर होते रहो, अपने आप को कंट्रोल रखो, यहाँ पर कैपिटल बचाओ अपनी। अनयूजुअल ऐसे मूवमेंट्स में घुसोगे ना तो फिर ये 10% टाइम ही चलने वाले हैं, 80-90% टाइम आपको ये लॉस देने वाले हैं और आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, बार बार लॉस ही करते रहोगे। दिन में एक ट्रेड लो, शॉर्ट शॉर्ट लो, प्रॉफिट लो, निकलो। ये देखिए, अब ये जो इसने अच्छी करेक्शन ली है ना, ये करेक्शन ठीक थी। अब ये 0.5 तक की ली है क्या? अच्छा 0.5 तक तो आया है, ये नहीं आया है, मार्केट में प्रॉपर करेक्शन हुई नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी करेक्शन ठीक ही है। मार्केट जो है अपने लो टू जो हाई है, आज का जो डे लो है टू डे हाई है, उसका 0.5 भी करेक्ट नहीं किया आज मार्केट में। आज मार्केट जो है मूड में नहीं था, आज मार्केट ट्रैप करने के मूड में था लोगों के, सब कुछ ट्रैप किया होगा उसने। ठीक है, 0.5 तक नहीं आया और मार्केट अचानक से ग्रीन कैंडल बना दिया, कोई बात नहीं। ये जो 15 मिनट का जो ये है ना आपका 15 EMA है, 9 EMA, 15 EMA, 25 में 15 EMA से उसने जो है सपोर्ट ले लिया है। ठीक है, फिर इसके बाद जब ये ऊपर निकलना चालू किया, ये एक ग्रीन, ये 2 ग्रीन, ये 3 ग्रीन कैंडल बनाया, फिर हमको यहाँ पर देखना पड़ता है कि 0.56 लेवल से रिटर्न तो नहीं हो जाएगा मार्केट। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखोगे, ये अगर आप बनाते हो, ठीक है, यहाँ होल्ड करो, यहाँ से जैसे ये कैंडल आया, अब ये कैंडल और ये कैंडल ने इसने 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 जो है ब्रेक कर दिया ऊपर, तो अब ये सीधा सीधा कैंडल बना रही है। एक पैटर्न है, स्ट्रेट कैंडल का पैटर्न बोलते हैं इसको। इसमें ना कोई हायर हाई हायर लो नहीं बना रहा है। देखिए, एक कैंडल स्ट्रेट, दूसरी कैंडल स्ट्रेट, तीसरी कैंडल स्ट्रेट, चौथी कैंडल स्ट्रेट। तो अब जब ये ब्रेक किया ना, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो, या तो फिर आपको लगेगा यहाँ आप ट्रेड लेके, यहाँ आप ट्रेड ले लो, क्या बोलते हैं, कैंडल हाई में, और नीचे कैंडल लो पे आप ऐसा लगा लो और फिर ऊपर चले जा रहा है, या एक और कैंडल बन गया कंफर्मेशन के लिए रुकना है तो एक और कैंडल भी रुक सकते हो। यहाँ पर ट्रेड लेके यहाँ आप जो है ऐसा लगा के, और फिर ये आपका टारगेट दे देगा मार्केट। ऑप्शंस में आपका 1:1.5 इजीली आएगा, और नहीं तो फिर ये टारगेट तक ट्रेल करना है तो ये इसका डे हाई जो है यहाँ तक के आप ट्रेल कर सकते हो। इसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो ये एक ट्रेड हो गई। प्लस 1 मिनट में भी अच्छा, 1 मिनट चार्ट में जाके देखोगे तो अच्छा, यहाँ पर अच्छा एक हायर हाई बना रहा था। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये डेट क्या है, ये कैंडल बनने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब 1:10 1:10 पे 1 मिनट का चार्ट, नहीं कॉल देखना है ना हमको, तो ये रहा है ना, 1:10, ये रहा 1:09 पे खत्म हुई वो वाली कैंडल। उसके बाद देखिए ये प्रॉपर ये हायर लो बना रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, एंड ये बूम, है ना। और यहाँ जाते जाते भी ये टर्न अराउंड, बहुत प्यारा टर्न अराउंड कर रहा है। देखिए ये यहाँ पर आप इस कैंडल में ट्रेड ले लो, इस कैंडल में ट्रेड ले लो, एक मोमेंट आपको मिल गई थी। ठीक है, एक ट्रेड प्रॉपर ये मिली है। उसके बाद एक ट्रेड ये भी रहती है। देखिए, मैं बता दूं आपको कि जो सुबह की ट्रेड होती है ना, मोस्टली मैं बताता हूँ आपको, एक एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, कि जो सुबह की पहली कैंडल या दूसरी कैंडल में जो ट्रेड बनती है, उसमें 5 मिनट में ज़्यादा कोई हमारे पास डेटा होता नहीं है प्राइस एक्शन के लिए, क्योंकि 5 मिनट का भी एक ही कैंडल बना है या 2 कैंडल बने हैं, तो उसमें ना प्राइस एक्शन के डेटा होते नहीं है। तो मोस्टली क्या होता है ना, कि वहां पर अगर 5 मिनट में प्राइस एक्शन प्रॉपर बना रहा है तो बोल रहा हूँ, प्राइस एक्शन नहीं बना रहा है तो फिर देखना ही मत 1 मिनट। लेकिन हाँ, जैसे कि यहाँ था, ये कैंडल पिछले दिन भी हमने देखी थी कि एकदम से बड़ी कैंडल 5 मिनट बना दी थी, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या ट्रेड ले, हमारे पास ज़्यादा डेटा है नहीं हायर हाई के लिए। तो ऐसी जगहों पे क्या होता है कि फिर 1 मिनट पे चार्ट के जो प्राइस एक्शन होते हैं ना, वो चल जाते हैं। पर हायर हाई अबव द ईएमए के ऊपर होना चाहिए, प्राइस एक्शन के साथ होना चाहिए। जैसे कि ये प्राइस एक्शन के साथ आया, देखिए गैप अप हुआ, नीचे भले नहीं आया, लेकिन ईएमए के ऊपर ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप 1 मिनट में जाके देखोगे ना, तो बहुत प्यारा प्राइस एक्शन बना, ये क्या बोलते हैं, आप एक्सपीरियंस के साथ ना वो ट्रेड्स भी लेना सीख जाओगे। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे। ये देखिए, कहाँ गया ये है 1 मिनट का चार्ट। देखिए, ये ऊपर गया और फिर ये यहाँ से कितना प्यारा प्राइजेशन बना रहा है, 9:20, 9:21, 9:22। ये एक तो थ्री वाइट सोल्जर्स का पैटर्न भी है, प्लस बहुत प्यारा ये जो है हायर हाई अबव द ईएमए बना रहा है, ये टर्न अराउंड ले रहा है। ठीक है, तो 9:20 की जो कैंडल है वो कहाँ है, ये 9:20 की कैंडल। 9:20 की कैंडल से आपका जो रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस है वो ये था जिसको ब्रेक किया है ये कैंडल, यानी कि 9:30 की कैंडल के एंड तक, 9:35, 9:30 के कैंडल है, 9:34 की कैंडल तक के टारगेट आप बुक कर सकते थे। तो यहाँ से 9:34 की कैंडल कहाँ पर बनती है, ये बन रही 9:34 की कैंडल। देखिए, यहाँ से बिल्कुल मार्केट चला है, जो ऊपर 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 फिर नीचे आया है, फिर ऊपर ऊपर 9:34 की कैंडल यहाँ तक के जो है आप कहीं पर भी एक ट्रेड प्लान कर सकते थे हायर हाई में। इनफैक्ट मैं कल के दिन का भी एक दिखा देता हूँ आपको एक सिनेरियो। ये देखिए, पहला ही कैंडल 5 मिनट का बड़ा बन गया, है ना, ईएमए के अबव आ गया है, प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है मार्केट, है ना, ऊपर जाना है मार्केट को, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ तक तो मार्केट आएगा, सबको पता है ईएमए के ऊपर है, पहला कैंडल है, तो 1 मिनट में शिफ्ट हो जाओगे कि 5 मिनट में अपने पास 2-4 कैंडल एटलीस्ट हो, तब समझ में आता है कि प्राइस एक्शन क्या बनाएगा। 2-4 कैंडल नहीं है, एक ही कैंडल में आप यहाँ 1-2 कैंडल, 1 से 2 कैंडल में आप क्या जो है प्राइस एक्शन को फॉलो करोगे, तो वो समझ में नहीं आता। तो वहां पर आप 1 मिनट में आके देखा करो, 1 मिनट के पैटर्न को फॉलो कर लेता है मार्केट। देखो मैं कल का दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये अब ये 5 मिनट का कैंडल जैसी बंद हुआ 9:20,
यहाँ 5 मिनट के रनिंग कैंडल में भी आप देखो ट्रेड ले सकते हो। 1 मिनट के कैंडल में यहाँ सिर्फ पहली 1 या 2 कैंडल में 1 मिनट के कैंडल में रिस्क लेना, बाकी सारी की सारी जो कैंडल्स बनेंगी वो 5 मिनट के प्राइस एक्शन पे ही आपको ट्रेड लेना है। 1 मिनट में ट्रैप हो गए, बार बार स्टॉप लॉस लगेंगे। सुबह सुबह क्या है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है तो पंप मार देता है मार्केट, 1 मिनट का प्राइस एक्शन फॉलो कर। देखिए ऊपर क्या नीचे क्या, ये ग्रीन कैंडल बनाया, दूसरा ग्रीन कैंडल बनाया, दूसरे ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन में आप ट्रेड ले सकते थे नीचे ऐसे लगा के, तो बहुत ऊपर गया है मार्केट। देखिए इस तरीके का हायर हाई अबव द ईएमए 1 मिनट में बनाता है। यहाँ तक का रेजिस्टेंस था, ये कौन सी कैंडल है, 9:30 की कैंडल है ना, तो 9:30 की कैंडल कहाँ है, ये रही 9:30 की, 9:33, 9:34 लास्ट है। यहाँ पर जाकर रिजेक्शन लिया है, यहाँ एंट्री करके यहाँ एग्जिट कर सकते थे आप, ठीक है। तो ये सिर्फ फर्स्ट 1 या 2 कैंडल में अगर ट्रेड आ जा रहा है, लेकिन इस दिन देखिए अगर हम लोग 13 तारीख को, तो 13 तारीख को 5 मिनट में बहुत प्यारा प्रोजेक्शन बना रहे हैं। देखिए ये सब चीजों को आपको बात को देखना, ध्यान देना पड़ेगा। देखिए 5 मिनट में रेड कैंडल बना के यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आया, अब यहाँ से तो ऊपर जाएगा ना, तो 1 2 3 4 से 5 कैंडल बन गई। अब हमारे पास 5 मिनट के कैंडल में प्राइस एक्शन है, तो 5 मिनट के कैंडल में प्राइस एक्शन है, तो 1 मिनट को फिर 1 मिनट में आपको ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट आपको खुद ही ट्रेड देते गए। देखिए 5 मिनट में ट्रेड आ गया, ठीक है। 1 मिनट रेफरेंस के लिए आप भले देख सकते हो कि किस तरीके से हायर हाई बना रहा है मार्केट, क्योंकि 1 मिनट में प्राइस एक्शन अच्छा दिखेगा। जो यहाँ एविक्स दिख रही है वो आपको ऐसे यहाँ 1 मिनट में से हायर हाई दिखेगा, तो उसके स्विंग लो के नीचे आपको कैसे एसएल रखना है या इस लाइन के नीचे कैसे एसएल रखना है वो आपको ट्रेड आप ले सकते हो। लेकिन 1 मिनट में तो आपके पास 5 मिनट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। 1 मिनट में पहली 1 या 2 कैंडल में बहुत स्पीड मूव आता है, और जनरली वो अगर अप ट्रेंड अबव द हायर हाई मार्केट खुला है और चल रहा है, या डाउन ट्रेंड लोअर लो बिलो द ईएमए में खुल रहा है और चल रहा है प्राइजेक्शन के साथ, तो फिर पहली 1-2 कैंडल में समझना मुश्किल होता है, तो 1 मिनट में आप प्राइजेक्शन समझ के ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ट्रेड उस लॉजिक के साथ हो सकती थी, उस लॉजिक के साथ। यहाँ पे एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ में आएगा। मैं भी आपको ये सब करने इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बिगनर लेवल पे भी ये सब मत करिए तो अच्छा है। बाकी देखते जरूर रहिए जो मैं बता रहा हूँ, वॉच आउट करते रहिए, एक्सपीरियंस लीजिए, फिर काम करिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद तो कोई प्राइजेक्शन प्रॉपर था नहीं, फिर यहाँ एक प्राइजेक्शन बना, ये सीधी कैंडल का प्राइजेक्शन था, प्लस 1 मिनट के अपन हायर हाई के सपोर्ट को देखते हुए अपन लोगों ने एक ट्रेड यहाँ बन गई। उसके बाद फिर ये साइडवेज ये यहाँ पर मार्केट जो है रेजिस्टेंस पे था, ठीक है। ये जो है रेजिस्टेंस था इसका, अब यहाँ पर आया, रेजिस्ट लिया, अब ये बहुत स्लो करके तोड़ रहा है। देखो इतना मार्केट चला है, अब देखो इतना मार्केट चला है, इतना मार्केट चल गया है, तो एक करेक्शन पेंडिंग है, एक करेक्शन होना चाहिए छोटा मोटा अच्छा सा। तो ये छोटा सा करेक्शन हुआ है अगर, तो इतना छोटा करेक्शन करके, इतना लंबा चलने के बाद इतना छोटा करेक्शन करके ब्रेकआउट करेगा ना, तो ये मान के चलना 80% टाइम में फेल करेगा, क्योंकि एक तो बहुत कम करेक्शन करके इसने ब्रेकआउट किया है ऊपर जो है रही है, और प्लस छोटी कैंडल्स बना रहा है। देखो छोटी कैंडल फिर कैंडल, फिर एक कैंडल, फिर छोटी, फिर ये हैमर बना रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते भी हो तो आप फंसोगे, या तो कॉस्ट पे निकल जाओ ट्रेल करते हुए स्ट्रिक्टली, या तो ट्रेड ही मत लो। यहाँ पे क्या होता है उसको छोड़ दो, ये फिर थोड़ा सा मार्केट इस तरीके का मार्केट डाइसी हो जाते हैं, क्या कर देगा मार्केट किसी को नहीं पता। फिर थोड़ा सा प्रॉपर रिट्रेसमेंट नीचे किया है इसने, यहाँ प्रॉपर एक देखिए रिट्रेसमेंट किया, 15 मिनट में भी देखिए, 15 मिनट में भी दिखेगा आपको। देखो ऐसे ऊपर गया, इतना चलने के बाद फिर देखो छोटे कैंडल बनाने लग गया, तो मतलब मार्केट थका है। मार्केट को एक आध तो छोटा सा रिट्रेसमेंट लेना ही पड़ेगा। फिर मार्केट ने बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट तो नहीं किया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रिट्रेस किया है। उसके बाद फिर ये 1-2 ग्रीन कैंडल बनाई, फिर ऊपर हायर हाई बना रहा था। फिर यहाँ पर आप जो हायर हाई बना रहा था ना, क्योंकि अब ये हाई पर आ गया है, सारे के सारे इसने रेजिस्टेंस तोड़ दिए हैं, तो फिर और आपको पता है कि मार्केट का 0.5 लेवल जो हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम में देखा था वो बचा हुआ है, तो वहां तक तो मार्केट आएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको कौन से लेवल तक मार्केट को आना था। ये लेवल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 0.5 0.6 का आपका जोन, ये रहा ना। तो मार्केट को 0.5 तक के जाना है। धीरे से इसने हाई काट दिया है, एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट छोटा सा ले लिया है। 15 मिनट में भी एक रेड कैंडल बना ही दिया है। इनफैक्ट 15 मिनट के रेड कैंडल बनाने के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल, मतलब इस कैंडल को हम लोग इस पैटर्न को क्या बोलते हैं आपको बताइए, आप लोग खुद ही आपको पता होगा। ये रेड कैंडल प्लस ग्रीन कैंडल, दिस इज एंगल्फिंग कैंडल। एंगल्फिंग बोलते हैं पैटर्न कि छोटा रेड कैंडल की बॉडी को बड़ी बॉडी बना के ग्रीन कैंडल ने ढक दी। इसका मतलब क्या है, दिस इज अ बुलिश पैटर्न। तो अब ये समझ में आ गया कि इसके बाद मार्केट बुलिश हो रहा है। तो ये जो है अब यहाँ से जो 5 मिनट में हायर हाई बना रहा है, 5 मिनट में जो हायर हाई बना रहा है, ये फिर आपको इसने मूव दे दिया। देखिए लेकिन बहुत बाद में दिया यार, 2:50 के बाद, अब 3 बजे के बाद जनरली ट्रेड होती नहीं है, तो ये भी लेना थोड़ा सा कठिन है। एक्सपीरियंस के साथ आप लोग ले लोगे। मुझे भी 1.5 साल हुआ है, बहुत सारे नए एक्सपीरियंस अभी आ रहे हैं। 2-3 साल तक मार्केट बहुत सारी नई चीजें दिखाएगा। 1.5 साल के पहले मैं सिर्फ जो है मैं जॉब करता था, बैंक में जॉब करता था, मैं गवर्नमेंट बैंक में था मैं, और मैं सिर्फ बैंक के अंदर बैठ के चार्ट देखता था और थ्योरी पढ़ता था। और मैंने 3-4 साल 5 साल सिर्फ थ्योरी और बैंक के अंदर चार्ट देखते देखते और छोटी मोटी ट्रेड्स लेते हुए दिए, पर उससे आपको वो एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है जो एक्सपीरियंस आपको फुल टाइम ट्रेडिंग करने से होता है। तो मैं भी 1.5 साल से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो जितना मुझे नॉलेज और एक्सपीरियंस हुआ है उसके बेसिस पे मैं आपको ये सब चीज़ें बताता हूँ। और कुछ चीज़ें भी मेरे सामने भी नहीं आती हैं, वो मैं
खुद भी सीख रहा हूँ और आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ कि मतलब क्या नया एक्सपीरियंस है। तो ये सब एक्सपीरियंस, जैसे ये एक्सपीरियंस आया है, ये सब पहले बहुत बार चीज़ें हो चुकी है, इसलिए मैं अपने आप को लॉसेस से एटलीस्ट बचा पाता हूँ। हो सकता है मैं इसमें प्रॉफिट ना ले पाता हूँ, पर मैं अपने आप को लॉसेस से एटलीस्ट बचा ले रहा हूँ। 2-3 बार 4 बार सिनेरियो ये वाली भी मैं देख लूँगा अगले जो है 4-6 महीने 1 साल में, तो ये सिनेरियो भी मेरे लिए पुराने हो जाएंगे। इसी तरीके से मार्केट में एक्सपीरियंस लिया जाता है। आपको 2-3 साल फुल टाइम मार्केट को देना पड़ेगा अगर आपको बड़ा प्रॉफिट करना है तो ये जो ऊपर निकला है ना, इसके मैंने आपको कारण बता दिए हैं। ये रेड कैंडल के बाद एंगल्फिंग बन गया है, ग्रीन कैंडल बड़ा बना दिया है इसने, और सारे के सारे हाई काट दिए हैं इसने, और धीरे धीरे करके हायर हाई 5 मिनट में बना रहा है। इनफैक्ट 1 मिनट में भी अगर आप देखोगे यहाँ पर 2:40 के बाद 1 मिनट में भी अगर आप देखते हो कॉल में, तो ये देखिए, ये 2:40 के बाद देखिए हायर हाई बनाते हुए मार्केट धीरे धीरे ऊपर निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ कहीं पर आप ट्रेड लेके नीचे एसएल प्लेस कर लो, है ना। इसको आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो 1 मिनट में। कैंडल वाइज ट्रेड मत करना, यहाँ पर आप स्विंग जो बन रही है 5 मिनट में, जो कैंडल के लो और हाई होते हैं वो यहाँ स्विंग लो स्विंग हाई दिखेंगे आपको। तो जैसे यहाँ आपने ग्रीन कैंडल में ट्रेड लिया तो एकदम यहाँ प्लेस मत कर देना एसएल, है ना। 5 मिनट के कैंडल के लो में प्लेस करोगे, मतलब ये स्विंग लो में आप प्लेस करोगे एसएल, तो फिर मार्केट यहाँ से ये हो सकता है डायरेक्ट निकल जाए, साइड होके निकले, या थोड़ा बहुत ऐसे नीचे आके फिर थोड़ा बहुत ऊपर होके निकले, किसी भी तरीके से निकलेगा तो फिर आपको ये प्रॉफिट देता है। तो ये आखिरी में एक अच्छी ट्रेड बनी थी। तो आज का दिन इतना ही, धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेते रहिए और प्रॉफिटेबल आप लोग हो जाएंगे। मेहनत करते रहिए, 2-3 साल 4 साल 5 साल दीजिए, लॉसेस होंगे आपको, इसलिए छोटी कैपिटल से आइए और जो है धैर्य रखिए। बहुत बोरिंग काम है, मैं बता दूं आपको, दूर से फैसिनेटिंग दिखता है पर काम करना इसमें बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग है। और प्रोसेस में आपको मजा आना चाहिए। मुझे इसके प्रोसेस में बहुत मजा आता है। मैंने जो है बहुत दुनिया का घाट घाट का पानी पिया हुआ है, तो मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है। और ठीक है, स्ट्रगल तो है, स्ट्रगल तो जीवन में हर जगह है, लेकिन मेरे नेचर के हिसाब से मुझे ये काम सूट करता है। यहाँ मुझे कोई, मेरे लिए कोई बॉस नहीं है, और कोई मुझे भगवान की दुआ से ईंटे पत्थर यहाँ पर नहीं तोड़ने हैं, दिमाग लगाना है एंड रिस्क लेना है एंड सीखना है, प्रैक्टिस करना है, और धीरे धीरे हम यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। मार्केट इसी तरीके से चलता है। तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, एंड जय श्री राम, बाय।